दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पांडे गुरुजी पे नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो सीक्वल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स है। इस सीरीज में आपको कंप्लीट सीक्वल का ट्रेनिंग, सीक्वल एंड डेटाबेस का ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वन बाय वन। तो ये बेसिक कोर्स कंटेंट है जो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, न्यू जॉब पाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको अपने करियर को मूव करने के लिए दूसरे प्रोफाइल में। जैसे कि यदि आप अपना करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए बिजनेस एनालिस्ट, एज ए सिस्टम एनालिस्ट, आप डेटाबेस टेस्टिंग, आप डेटा साइंस में कहीं पे भी करियर मूव करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक जगह में सीक्वल का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और सीक्वल का प्रोग्रामिंग नॉलेज के विदाउट आप कहीं भी करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कंप्लीट ये लिस्ट मैं तैयार किया हूँ जो कि क्या क्या सीक्वल में सीखने का ज़रूरत है। तो ये स्टार्टिंग होगा जो इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस में आपको सीक्वल सर्वर कैसे इंस्टॉल करेंगे, सीक्वल सर्वर में काम कैसे करेंगे। उसके बाद रियल टाइम डेटा भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, आप रियल टाइम डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आप उसको नहीं कुछ भी कर पाएंगे। उसके बाद टाइप ऑफ सीक्वल, DDL कमांड, DML कमांड, आइडेंटिटी रोल, सारे आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक कवर्ड है इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से। तो टोटल जो आपको जो ये सारे टॉपिक मिला के टोटल 60 अराउंड टॉपिक है, जिसमें आपको लास्ट में रिज्यूमे प्रिपरेशन, उसके बाद आप को इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ माइंड में रखना होता है कि आप रियल टाइम इन्वायरमेंट में वर्क कैसे करते हैं, आप सारी चीज़ मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरे चैनल पे यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, तो प्लेलिस्ट में ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है SQL सर्वर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। ओके, सो यहाँ पे जाके आप ये प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं SQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी आपको चैनल प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करूँगा। और यदि आप SQL का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो उसी को लेके मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि कैसे आप कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करें। तो आप पर्सनल ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हैं तो आप pandeguruji.graphy.com पे जाएं और एक सारे कोर्स को आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी नया कोर्स आने वाला है जॉब ओरिएंटेड SQL इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो आप जाके इनरोल कर सकते हैं। 50% ऑफ चल रहा है और ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मास्टर कोर्स जो कि सीक्वल पे था। तो ये कोर्स का ये सेकेंड वीक है और मैं हर एक सैटरडे संडे को Q&A सेशन भी रखूँगा, जहाँ पे आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमें आज सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हैं 10 PM, संडे को भी 10 PM IST। और ये सारे ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखूँगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो वीडियो है वो है कि इंट्रोडक्शन टू सीक्वल एंड डेटाबेस। तो बेसिक SQL और डेटाबेस के बारे में सीखते हैं कि SQL क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। सो SQL समवन इसको SQL बोलते हैं, कोई भी इसको सीक्वल बोलता है। तो ये ट्रेनिंग में आपको सेपरेट रहेगा, हिंदी लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का दोनों का सेपरेट रहेगा, जो कि दोनों का अलग प्लेलिस्ट होगा। वहाँ पे जाके यदि आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में तो हिंदी में वीडियो देखें, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में देखें। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लाइव पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि मैं लाइव होता हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे डेली हर एक वीक सैटरडे संडे 10 PM। तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो बेसिक ऑफ सीक्वल एंड डेटाबेस है। तो सीक्वल क्या होता है? सीक्वल का एक
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका कंप्लीट नेम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जिसको सीक्वल भी बोलते हैं और एसक्यूएल भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये डेटा को रिट्रीव करने के लिए एक डेटाबेस में कोई भी डेटा को डिलीट करने के लिए, कोई भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए, कोई भी डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज आप कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, तो उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं .NET पे, जावा पे, तो वो एप्लीकेशन उसके प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड होता है। वैसे ही यदि आपको कोई भी डेटा को डेटाबेस में डिलीट करना है, कोई भी डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है उसको हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। तो चलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग को कंफ्यूज होता है कि एसक्यूएल और PL/SQL क्या होता है, T-SQL क्या होता है, MySQL क्या होता है। तो लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिफरेंस होता है SQL और MySQL में, क्या डिफरेंस होता है SQL और SQL सर्वर में, क्या डिफरेंस होता है SQL और PL/SQL में। तो बेसिकली जब भी हम लोग कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है उसको एसक्यूएल बोलते हैं। तो एसक्यूएल के नाम में इटसेल्फ क्या होता है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो एसक्यूएल क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी मतलब क्या होता है, कोई भी कोड को लिखते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, और लैंग्वेज इज द प्रोग्रामिंग मीन्स टेक्निकल में। ओके, लैंग्वेज। तो जब भी आप एक स्ट्रक्चर डेटा पे काम करेंगे उसको हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा वो होता है कि जो डेटा स्टोर होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम ज्वाइन कर रहा है, तो उसका डेटा डेटाबेस में इंसर्ट होगा, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, EMP आईडी और EMP नेम। ओके, EMP नेम। तो जब भी सपोज एक एम्प्लॉय मुकेश ज्वाइन हुआ, तो एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, एम्प्लॉय नेम क्या है, मुकेश। सेम अदर दूसरा एम्प्लॉय ज्वाइन होता है, तो उसका एम्प्लॉय आईडी क्या हुआ 1 2 4 और नेम क्या है, राम। गॉट इट। तो बेसिकली इस डेटा क्या स्ट्रक्चर्ड है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ज्वाइन होता है या डेटा इंसर्ट होता है, तो इसका फिक्स फॉर्मेट है, ये डेटा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो वो होते हैं जो बेसिकली डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि आप कोई भी ट्वीट कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लाइक आप कोई भी क्रिकेट मैच के बारे में, सपोज इंडिया न्यूजीलैंड और दी मैच के बारे में ट्वीट कर रहा है, तो इंडिया ऑन द मैच। ओके, सो कोई दूसरा वही चीज़ को ट्वीट कर सकता है कि वाह रोहित शर्मा प्लेड वेल बट एंड इंडिया ऑन द मैच। तो एक ही चीज़ को हर एक लोग अपने वे में लिखते हैं, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। कोई भी डेटा कोई भी अपना स्ट्रक्चर में डेटा को लिख सकता है। तो जिस डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है उसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली जो सेव होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सेव होता है, जिसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल, MySQL। ये सारे जो है एग्जांपल है RDBMS डेटाबेस का। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस का जो एग्जांपल है वो है MongoDB, कैसेंड्रा, इलास्टिकसर्च, अमेजॉन डायनेमिक DB, HBase। ये सारे डेटाबेस है जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस सेव होता है। तो जहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, जहाँ पे डेटा स्टोर इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है उसको बोलते हैं SQL। और जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है उसको बोलते हैं NoSQL। तो NoSQL जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगा वो ये सारे डेटाबेस में यूज होगा, और SQL जो यूज होगा वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल, MySQL। नेक्स्ट क्या है कि डिफरेंस क्या होता है SQL और T-SQL में। तो SQL में बेसिकली
जो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है उसको बोलते हैं टी सीक्वल। जो ओरेकल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है उसको बोलते हैं पीएल एसक्यूएल। और माई सीक्वल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो होता है सीक्वल। ओके, सो सीक्वल जब भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सीक्वल और एमएस सीक्वल और माई सीक्वल में क्या डिफरेंस है, तो सीक्वल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एमएस सीक्वल सर्वर एक डेटाबेस है। माई सीक्वल एक डेटाबेस है और एमएस सीक्वल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है उसको टी सीक्वल बोलते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन सीक्वल। और ओरेकल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होता है उसको पीएल एसक्यूएल बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा कि सीक्वल क्या होता है और टी सीक्वल क्या होता है, पीएल एसक्यूएल क्या होता है। तो सबसे पहले जो रिलेशनल डेटाबेस को जो डेवलप किया था वो 1974 में एक ग्रुप IBM द्वारा डेवलप किया था, जिसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम दिया गया था, जो बेसिकली एसक्यूएल एक ANSI स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप सीक्वल के थ्रू आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को परमिशन दे सकते हैं, प्रोसीजर, व्यू, ये सारे ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस का, वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। तो पहले सीखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी हम डिस्कस किए, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर होता है, IBM DB2 होता है, ये सारे क्या होता है, RDBMS होता है। और डेटा क्या होता है कि बेसिकली इंफॉर्मेशन होता है दैट इज बीन स्टोर्ड एंड यूज इन द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड डेटा। तो जो भी डेटा एक डेटाबेस में स्टोर्ड होता है उसको डेटा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लिए थे एम्प्लॉय ID नेम, तो ये क्या हुआ, डेटा हुआ। वैसे डेटाबेस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा स्टोर इन ये ऑर्गेनाइज मैनर। तो डेटाबेस में डेटा क्या होता है, हम लोग डेटा को एज ऑर्गेनाइज मैनर में हम लोग सेव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। सो बेसिकली डेटाबेस और डेटाबेस सर्वर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस कहाँ सेव होता है, वो आपको ओवरव्यू डेटाबेस सर्वर में मोर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस। सिंस हम लोग सीक्वल ओनली रिलेशनल डेटाबेस में वो काम करता है, तो हर एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन में होता है। तो 1 to 1 रिलेशन होता है, एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेशन है, 1 to many है, एक टेबल बहुत सारे टेबल से रिलेशन है और बहुत सारे टेबल से रिलेशन है। ओके, तो एक कंप्लीट होता है। तो डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं व्यू, इंडेक्सेस, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, ये सारे मिलके एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये सारे इसको ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग कंप्लीट सीखेंगे कि कैसे व्यू क्रिएट करते हैं, कैसे इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं, कैसे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। ओके, सो डेटाबेस आर्किटेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो इस वीडियो का ये सारे PPT पाने के लिए आप हमें ईमेल ID आप सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल ID सेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ज्वाइन कम्युनिटी कीजिए और आपको ईमेल ID से आप सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सारे PPT मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जितने भी ट्रेनिंग मटेरियल है आपको मेल के ID के थ्रू आपको शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में इन डिटेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।